नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूं जो मेरी लर्निंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करके हुई। देयर आर roughly 61 people who have attended the sales mastery program so far in the last 1 month, and one of the observations that I had, and that might be useful for everyone, is कि हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ मेरे साथ लोग डिस्कस करते हैं सेल्स ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड, उसमें अगर मैं रूट कॉज एनालिसिस करूं तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि वो प्रॉब्लम को अपनी डिफाइन करना या तो जानते नहीं है या सही तरीके से कर नहीं पाते। तो आज मैं गाइड करना चाहूँगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना चाहिए। प्रॉब्लम को डिफाइन करने का मतलब ये है कि मेरे पास रिक्वेस्ट इस तरीके से आती है कि सर प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा। आजकल प्रोडक्शन ऑर्डर है, प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। अब अगर इसको डिफाइन करें तो पहले डिफाइन करना चाहिए कि करंट स्टेट क्या है और डिफाइन करना चाहिए कि डिजायर्ड स्टेट क्या है। करंट स्टेट का मतलब ये है कि क्या पहले 75 मीट्रिक टन करते थे, 75 मीट्रिक टन करते थे और आज की तारीख में 25 मीट्रिक टन कर पा रहे हो, ताकि ये पता चल सके कि गैप क्या है, प्रॉब्लम क्या है 50 मीट्रिक टन प्रोड्यूस ना कर पाने की। और उसके कई कारण हो सकते हैं। So one of the tools which is used in lean, which is used very popularly for understanding the root cause of the problem, is called 5 why। और अगर उस एंटरप्रेन्योर से पूछना शुरू किया तो वो प्रॉब्लम प्रोडक्शन की बताई जो गई थी, उसका अगर वाई पूछा तो पता चला कि सर आजकल जो है लेबर जो है वो नहीं आ रही। लेबर क्यों नहीं मिल पा रही, तो पता चला कि हायरिंग नहीं कर पा रहे। हायरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो अवेलेबल सोर्सेज हो सकते हैं उनमें से हमें पता नहीं कि हम कैसे हायर करें। हम डिपेंडेंट है एक कंसल्टेंट पर और वो कंसल्टेंट पिछले 3-4-5 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहा, तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हायरिंग करें। अगर हायरिंग कर लेते हैं तो या क्यों नहीं हायर कर पा रहे, क्यों कंसल्टेंट नहीं ढूंढ पा रहे, तो हमें तरीका नहीं पता। क्यों तरीका नहीं पता, तो पता चला कि पहले हायर किया था किसी व्यक्ति को जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो उसके बाद हमने कभी उसके साथ अप्रोच नहीं किया। और क्यों पूछा तो पता चला कि हमने प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंट को बताया नहीं कि हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। क्यों नहीं बताया, तो पता चला हमें स्ट्रक्चर तरीके से पता नहीं कि कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को कंसल्टेंट को बताया जाए, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे या वो सही तरीके का आदमी हमें सप्लाई नहीं कर पा रहा। ये जो कॉन्वर्सेशंस है ना, इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं खुद इसके रूट कॉज पर जाऊं तो पहले हमें क्या सीखना है, दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम। एंड डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम हैज two important components. We need to define the statement as where we are. We need to define where we want to be, which is the desired state or the future state. And in between these spaces where the problem is. तो अगर मैं उसको लिखूंगा भी उस तरीके से कि मेरी, अगर मैं कहता हूँ लीड नहीं आ रही या नया प्रॉस्पेक्ट बेस नहीं बढ़ पा रहा, तो लीड कितनी आ रही हैं? महीने में 159 इंक्वायरीज आती थी, अब 39 आ रही हैं। तो गैप जो है वो नंबर में क्वांटिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा गैप क्या है। और उसके रूट कॉज पता लगाने का प्रयास करो 5 वाई यूज करके, 5 बार क्यों पूछ के या क्यों लिख के कि क्यों है वो प्रॉब्लम। इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, टू इट कुड बी बिकॉज ऑफ पुअर मार्केटिंग, it could be because of not being aware about where to find them, it could be because of wrong prospecting or going to the wrong target segment, and many such reasons. Identify reasons, identify the root cause, and my advice to all entrepreneurs, sales leaders, and those who are watching this video is that we should be working on the root cause instead of the
सिम्टम। एंड अगर हम रूट कॉज पे काम करना शुरू करेंगे तो पहली बात तो ये है कि हम फ्रेम कर पाएंगे सही तरीके से प्रॉब्लम, और अगर हम डिफाइन कर पाएंगे सही तरीके से प्रॉब्लम तो उसके फायदे क्या होंगे? उसके फायदे ये होंगे कि स्ट्रेस कम होगा। बिकॉज अगर हमें ये पता है कि हम कहाँ हैं, अगर हमें ये पता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, और उस तरीके से हम लिखित में डिफाइन करते हैं, वर्बली नहीं, तो हमारा ध्यान केंद्रित होगा उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, और उसके बाद माइंड काम करना शुरू करेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपकी टीम के पास आइडियाज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए तो उनका इस्तेमाल करिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में उसका सोल्यूशन है तो उसको इस्तेमाल करिए। अगर आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल करिए। बट रास्ता अगर मिल जाएगा आसानी से, अगर हम प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। तो मैं आज आपको दो बातें रिवाइज करने के लिए कहूँगा। अपनी प्रॉब्लम को बताते वक्त उसकी डेफिनेशन को ठीक करिए। उसमें बताइए कि आप कहाँ हैं, बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और प्रॉब्लम है क्या, और खुद से डिफाइन करिए कि उसके रूट कॉज क्या हैं। ज़्यादातर वक्त मैं पाऊंगा कि आप सक्षम हो पाएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम योरसेल्फ, और बाय टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस, और बाय टेकिंग everyone support, if you do these steps. Wish you all the best. Keep rocking, and I wish loads and loads of abundance uh, in your life. Stay safe, stay blessed, and keep growing. Bye bye.